तो भगवान महावीर जो थे, उन्हीं के जीवन के बारे में हम एक बात जानते हैं। आपको सुनकर, आप में से जो लोग नहीं जानते हैं उन्हें काफ़ी अलग लगेगी ये बात, कि महावीर जो है उनका जो आखिरी जन्म था, यानी कि जब वो मोक्ष उन्हें मिला, तो उस जन्म में तो वो तीर्थंकर थे, लेकिन उससे जो पिछले जन्म थे, उनके जो पूर्व भवों का जो ज्ञान था, वो उसमें क्या थे। तो कहा जाता है कि जो पहले तीर्थंकर थे जैन धर्म में, यानी कि ऋषभदेव, उन पहले तीर्थंकर के पोते थे भगवान महावीर। जो ऋषभदेव थे उनके 2 बेटे थे, एक थे भरत चक्रवर्ती और दूसरे थे बाहुबली, जिनके बारे में हमने जाना था कि कायोत्सर्ग उन्होंने 1 साल किया था, और वो पहले इंसान थे जिन्हें मोक्ष मिला था। तो बाहुबली जी थे और भरत चक्रवर्ती जो थे, और भरत चक्रवर्ती के बेटे थे भगवान महावीर। क्या वो उस जन्म में भी उतने ही भगवान वाली क्वालिटीज थी? तो ऐसा बिल्कुल उसका अपोजिट समझ लीजिए, उन्हें मरीच नाम से पुकारा गया है। तो जो भगवान महावीर का जो जन्म बताया गया है, जिसमें वो पहले तीर्थंकर के पोते थे, उस समय वो मरीच थे और बहुत रॉन्ग डूइंग्स, एक विलन का रूप आप समझ लीजिए कि ऐसे बताया गया है। तो उस समय में जब ऋषभदेव की सभा चल रही थी, तो किसी इंसान ने ऋषभदेव से प्रश्न पूछा था कि आप पहले तीर्थंकर हैं, तो क्या 24वें तीर्थंकर भी कोई होंगे, कि जब 5वां आ रहा आएगा, जब चौथा आ रहा आएगा, तब भी कोई तीर्थंकर होंगे? तो उस समय ऋषभदेव ने कहा था कि हाँ, एक इंसान होगा, और वो इस सभा में बैठा है, उसका नाम है मरीच। तो उस समय वो भगवान नहीं थे। ये बात हम इसलिए बता रहे हैं कि भगवान महावीर के जीवन में भी ध्यान तब तक घटित नहीं हुआ था जब तक समय नहीं आया था, जब तक पुरुषार्थ नहीं किया था, तब तक ध्यान घटित नहीं हुआ था। वो मरीच का जन्म था उनका, और उसके बाद वो नर्क में भी गए हैं। ये भी विवरण है जैन धर्म में। तो ऐसा नहीं है कि तीर्थंकर है तो स्वर्ग ही जाएंगे, नरक में भी गए हैं वो, और बहुत ही रॉन्ग डूइंग्स थी। और जब ऋषभदेव से ने नाम लिया कि ये मरीच जो सभा में बैठा है, तो उस समय उन्होंने बहुत हल्ला मचाया था कि ये क्या बोल रहे हो, और बहुत गुस्सा हो गए थे वो। उनके दादाजी यानी कि ऋषभदेव, जहाँ एक तरफ वो तीर्थंकर थे, लेकिन मरीच का जो उनका जन्म था, वो कुछ भी ज्ञान उस समय ग्रहण नहीं कर पाए थे। उसके बाद महावीर का जो जन्म हुआ, वो एक शेर के रूप में होता है, और भी जन्म है, फिर शेर के रूप में जन्म होता है जब उन्हें सम्यक ज्ञान आता है। 2 मुनिराज उनसे, उस शेर को सामने खड़े होते हैं, और किस दशा में, ये पूरा जो विवरण है जैन धर्म में, कि जब सम्यक ज्ञान जिस पल भगवान महावीर को प्राप्त हुआ, वो शेर के रूप में थे, और उस समय एक डियर की बॉडी को खा रहे थे, और पूरे उनके मुंह हाथ सब खून से लिप्त था। और उस समय 2 मुनिराज सामने आते हैं और उन्हें कुछ प्रवचन देते हैं, और उन्हें सम्यक ज्ञान हो जाता है। तो जहाँ एक तरफ ऋषभदेव तो भगवान महावीर को सम्यक ज्ञान देने में सक्षम नहीं हुए, लेकिन दूसरी तरफ वो 2 मुनिराज ने उन्हें उस शेर को सम्यक ज्ञान दे दिया। तो आप क्या कहेंगे कि वो जो 2 मुनिराज जिन्होंने सम्यक ज्ञान दिया, वो सक्षम थे, या फिर ऋषभदेव सक्षम थे, या फिर खुद जो इंसान यहाँ पे ज्ञान को रिसीव कर रहा है, या फिर जो जीव, क्योंकि वो शेर के रूप में थे, जो जीव इस समय जिसके अंदर वो भावना उठ चुकी है कि अब मुझे ज्ञान चाहिए, क्या वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? ये कहानी इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि पुरुषार्थ, क्योंकि आपको इंसान का, हम सबको ह्यूमन बीइंग्स की तरह जन्म मिला है, तो हमारे लिए पुरुषार्थ बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। उस पुरुषार्थ की तरफ ही हम बढ़ सकते हैं। आप अपने जीवन का कहाँ सारा समय व्यतीत कर रहे हैं, उससे आपके जीवन की सारी जो उसके आगे की जर्नी होगी, जो आपकी थॉट्स हैं, वो आधे से ज़्यादा आपके एक्शन से जन्म ले रही हैं। यानी कि आप जो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, वो ही पूरे दिन पूरी रात आपके ड्रीम्स में घूमती हैं। उन एक्शंस को सही कीजिए, उन एक्टिविटीज़ को सही कीजिए, बहुत सारी चीज़ आपके जीवन में वहीं से सही हो जाएंगी।